You all know our love for Goa and how many times we come here. But this time we did something different. We stayed at a villa which has got a private pool, 6 rooms, a private place for the family to chill and amazing food. But क्या आपको यहाँ पे रहना चाहिए कि नहीं, ये आपको पता चलेगा जब ये वाला पूरा वीडियो देखेंगे. So today we are staying at Grotto by LCM Candolim. ये एक 6 BHK villa है which comes with a private pool and a jacuzzi. Now more details, let's dig in. The moment आप विला के अंदर एंटर करते हैं तो आपको एक कोर्टयार्ड एंड प्राइवेट पूल मिलता है. इसी एरिया से हम ये वीडियो को शूट कर रहे हैं. एंड ग्राउंड फ्लोर के अंदर अगर हम बात करें तो इनका आता है एक रूम. फर्स्ट फ्लोर पे है इनके 4 कमरे एंड सेकंड फ्लोर पे आता है इनका लास्ट बेडरूम. तो टोटल 6 कमरे हैं इस पूरे विला के अंदर. Now let's talk about PMFT 100 scorecard. Let's first talk about the location of this villa. So this is based in Candolim, which is at the heart of Goa. चाहे आप पार्टी प्लेसेस की बात करें, चाहे आप बीच की बात करें या रेस्टोरेंट्स एंड यू नो द यूजुअल मैकडीज, KFC एंड स्टारबक्स की बात करें, एवरीथिंग इज लाइक 5 to 15 मिनट्स अवे. आपके सिंक और LPK जैसे नाइट क्लब्स, आपका बीच इज जस्ट 600 meters from here, which is just either a 2 minutes scooty drive or a 5 minutes walk. And बाकी भी आपको सब कुछ आसपास मिल जाएगा. While आपके यहाँ से बाहर निकलते ही आपको पूरी मार्केट मिल जाएगी और आप सब खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं. लेकिन जब आप इस विला के अंदर होते हैं तो आपको लगता है कि जैसे आप किसी जंगल के बीच में हैं. अगर आप मेरे पीछे देखें, there's a 100-year-old banyan tree which gives you a feel that you are actually in some tranquility. So it is very peaceful, very serene and yet amidst all the chaos. So the PMFT score for the location would be 18 out of 20, and only the reason that we are deducting 2 points is because this does not have a direct access to the beach. But otherwise अगर आप convenience की बात करें, it is very convenient. Now let's talk about rooms. यहाँ पे 6 कमरे हैं इस पूरे विला के अंदर. जो इनका मास्टर बेडरूम है, जो सबसे बड़ा और सबसे स्पेशल कमरा है, वो है इनका ग्राउंड फ्लोर पे. यहीं पे इनका जकूजी है which can accommodate 6 to 7 people quite easily. ये कमरा बहुत बड़ा है. इट कम्स विद सेपरेट ड्रेसिंग एरिया ऑल्सो. बट इनके जो फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर के रूम्स हैं वो थोड़े से छोटे हैं. फर्स्ट फ्लोर के अंदर 4 रूम्स आते हैं, वो अपने डिफरेंट थीम्स पे हैं. और जो सेकंड फ्लोर का रूम है वहाँ पे एक ही है, वो थोड़ा सा यूनिक है. वहाँ वो यूनिक क्यों है? क्योंकि इनकी जो छत है वो टेपर्ड है और इन्होंने क्या किया है, जो इसका वॉशरूम है उसे ग्लास रूफ दिया हुआ है, ग्लास सीलिंग है. उसका अपना एक डिसएडवांटेज है. वो डिसएडवांटेज ये है कि वो हीटअप बहुत जल्दी होता है और अगर आप वहाँ कंटिन्यूस AC नहीं चलाओगे तो आपको गर्मी बहुत लगेगी. लेकिन वो बहुत ही बाली वाइब्स भी देता है आपको. द एंटायर विला गिव्स दैट बाली वाइब टू यू. एंड वन मोर थिंग व्हिच आई रियली लाइक अबाउट देयर वॉशरूम्स एंड देयर रूम्स इज दे हैव अ लॉट ऑफ एस्थेटिक्स. वो जो आज की यंग गर्ल्स बोलती है ना एस्थेटिक्स, जिसमें एक बड़ा सा मिरर लगा होता है, उसके आगे एक स्टूल रखा होता है. वॉशरूम की बात करें तो जो फिटिंग्स है ना, वो वैसे वो ब्रास वाली फिटिंग्स है व्हिच गिव्स अ वेरी हाई एंड फील. और इवन जो टॉयलेटरीज पड़ी हैं, दे आर ऑल्सो वेरी प्रीमियम एंड वेरी गुड क्वालिटी. बट इसमें क्या है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये डेंटल किट नहीं देंगे या आपको कोई भी चीज़ चाहिए वो आपको मांगनी पड़ेगी. लाइक हम डेंटल किट कैरी नहीं कर रहे थे तो हमने मांगी तो हमें बहुत इजीली मिल गया. और ऐसा नहीं कि एक ही मिली, हम डेली भी हम ले सकते हैं. अगर हम थोड़े नेगेटिव्स और देखें यहाँ पे रूम के अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं है. बट जैसे आपको सिटिंग एंड डेस्क नहीं मिलेगा. तो जैसे मेरे को अनफॉर्चुनेटली काम करना था तो मेरे पास कोई जगह नहीं थी अपने रूम के अंदर काम करने की. तो आई हैव टू कम आउट एंड सिट इन द मेन डाइनिंग एंड ड्राइंग रूम area. But that might not be the case with all of you, because not everyone who comes to Goa on a vacation works. He did, so we faced that challenge. So you can see as per your need. If you really need it, then yeah, it could be improved upon. But frankly, if you're coming on a vacation, you might not need it. दूसरी चीज़, आपके रूम्स में TV नहीं है. जो मोस्टली विलाज में जो मैंने देखा है, यही कॉन्सेप्ट रहता है कि जो आपका TV होता है वो फैमिली एरिया में होता है, so that you all get together and watch TV if you need to. वैसे तो TV देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है जब आप ऐसे विला में हैं. गेम्स खेलिए, पूल करिए, मस्ती करिए, गप्पे मारिए या बाहर जाके बीच को एंजॉय कीजिए. You know, those are the 2 things that we felt could be improved just in case if that comes under the kitty for essentials for you. So that's why हमने ना रूम के अंदर इसको 18/20 स्कोर किया है.
नेक्स्ट अगर हम बिकॉज गुंजन ने ऑलरेडी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा मेंशन किया था, एक्टिविटीज़ के सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ विला के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ नहीं है, लाइक यू नो इफ़ यू कंपेयर इट विद अ रिजॉर्ट। यहाँ पे आपको प्राइवेट पूल मिल जाएगा, जकूजी है, टीवी है, एक मार्शल का छोटा यू नो म्यूजिक सिस्टम है, एंड इवेंचुअली आप अपनी फैमिली जो यू नो गेट टुगेदर कर सकते हो वो इस ड्राइंग एंड यू नो कम डाइनिंग एरिया कम फैमिली रूम में कर सकते हो, बिकॉज इट हैज़ ऑलमोस्ट लाइक 20 फीट 25 फीट यू नो इसका सीलिंग हाइट है, विच गिव्स क्वाइट अ लग्जरी कम बहुत ओपननेस देता है। एंड यहाँ से जो पूरा व्यू भी है जो वो बेनियन ट्री गुंजन बता रही थी वो पूरा उसको कवर भी करके रखा है, तो बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस लगेगा आपको। इसके बियॉन्ड यहाँ आप बारबेक्यू कर सकते हो, बारबेक्यू इटसेल्फ इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस जो हम डिटेल फूड सेक्शन में उसको कवर करेंगे। अगर हम आसपास की बात करें एक्टिविटीज़ की तो वो तो हम वीडियो में आपको पहले भी बता चुके हैं, कोई कमी नहीं है। फ्रॉम बीच टू कसिनोज एवरीथिंग इज अवेलेबल यू नो विद इन द प्रॉक्सिमिटी। तो इन्हीं सब अगेन पैरामीटर्स को देखते हुए हमने इसको भी यहाँ पे 18/20 ही स्कोर किया, बिकॉज कुछ आपको कमी नहीं दिखेगी यहाँ पे एक्टिविटीज़ के अंदर। एंड नेक्स्ट इज द प्राइस। आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी वेटिंग फॉर कि इतना कुछ है, इतना बड़ा है, तो प्राइसिंग कैसी होगी। नाउ द प्राइसिंग रेंज फ्रॉम 40K to 50K पर नाइट ऑन अ नॉर्मल डे। मैंने ऐसे नॉर्मल डे, अगर आपके कोई स्पेशल लॉन्ग वीकेंड्स हैं या कोई स्पेशल डेट्स हैं, न्यू ईयर्स, क्रिसमस टाइम, उस टाइम पे बिल्कुल प्राइसिंग यू नो डिफरेंट होती है। जैसे जो एंड ऑफ दिसंबर वाला पीरियड होता है उसमें 1.2 lakhs to 1.5 lakhs तक भी पर नाइट का रेट जाता है, बट ऑन एन एवरेज इट विल कॉस्ट यू अराउंड 40 to 50,000 for 6 rooms. So if you're coming you know with friends or families, I think it's quite worth it. उसके अलावा अगर हम बात करें the extra shell that you have to do, now this 40 to 50,000 whatever per night comes, this comes with the chef service for breakfast. तो यहाँ पे how it works is chef service के charges अलग होते हैं और ingredients के charges अलग होते हैं। तो अगर आप breakfast बनवाना चाहते हैं यहाँ पे chef से, तो आपकी chef services included हैं। ingredients जो भी होगा वो actual पे chef आपको बता देगा और उतना जितना भी आपको सामान बनवाना है उसका आप चार्ज कर जाएगा। So अगर हम शेफ चार्जेस की बात करें, दैट इज 2,500 फॉर 1 मेजर मील एंड हाई टी और 3,500 फॉर 2 मेजर मील्स। ये आपके शेफ चार्जेस रहते हैं प्लस इंग्रेडिएंट्स एज आई सेड यू नो फॉर ब्रेकफास्ट। आपके जितने भी एडिशनल पैसे लगेंगे, जितने का भी सामान आएगा, वो आपको शेफ बिल दे देंगे एंड दैट यू हैव टू गिव इन एडिशन। बियॉन्ड दिस वी टॉक्ड अबाउट बारबेक्यू अर्लियर, तो बारबेक्यू के शेफ चार्जेस सेपरेटली हैं, वो भी 3,500 है। बट इसके बियॉन्ड जैसे एक एग्जांपल आपको कोट करते हैं जो इंग्रेडिएंट्स के हैं, आप 2 तरीकों से ले सकते हो। आप यहाँ पे ब्लिंकिट करवा सकते हो या आप शेफ को बोल सकते हो वो अपने आप अरेंज कर देंगे। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, हमारा जो इंग्रेडिएंट्स का खर्चा था फॉर 4 नाइट्स दैट वाज अराउंड 15,000 रुपीज़। एंड सेकेंड थिंग, अगर हम एक कंपेरिजन करें आसपास की प्रॉपर्टी से, सो नोवोटेल कैंडोलिम जिसको हमने प्रीवियसली कवर भी किया है लास्ट दिसंबर में, तो उसका अगर सेम यू नो फैमिली मेम्बर्स जाते हैं, सिर्फ रूम का टैरिफ विल बी अराउंड 1.9 lakhs राइट। तो आप ये मान के चलो ऑलमोस्ट रूम टैरिफ विल बी द सेम, बट वहाँ पे आपको प्राइवेट पूल नहीं मिलेगा, ये पूरा आपको लिविंग कम डाइनिंग एरिया नहीं मिलेगा जहाँ पे एज अ फैमिली आप रह सकते हो, इतना बड़ा कोर्ट यार्ड नहीं मिलेगा। तो उसके अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, वो फाइनल डिसीजन आपका रहेगा कि आपको क्या बेटर लग रहा है। इन्हीं सब पैरामीटर्स को देखते हुए प्राइसिंग पे भी हमने इसको 18/20 स्कोर किया है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फूड एंड द ओवरऑल स्टे। तो अगर आप फूड की बात करें तो फूड का टेस्ट सम्शुअस है, इतना टेस्टी फूड है, इतना टेस्टी फूड है कि हम लोगों ने बाहर का खाना छोड़ रखा है। हम बाहर जाते हैं लेकिन वापस आके यहाँ पे खाते हैं। एवरीथिंग वी हैड है, फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू लंच टू हाई टी टू बारबेक्यू टू डिनर, एवरीथिंग वाज जस्ट पॉइंट ऑन। कोल्ड कॉफ़ी की हमने नदियाँ बहा दी हैं क्योंकि इतनी अमेजिंग कोल्ड कॉफ़ी होती है कि पता नहीं कितना लीटर दूध तो हम सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी में ही यूज़ कर लेते हैं। सो absolutely nothing that I can say when it comes to the quality or the taste of food, and so is the case with activities, and so is the case with the overall service. मतलब यहाँ पे जो staff है ना, इतना amazing staff है, they are just at the beck and call of yours, and मतलब बिल्कुल आप बस बोलो और वो ऐसे जिन की तरह आपकी तमन्ना को पूरा करने के लिए खड़े। बहुत ही अमेजिंग सर्विस है। आप चाहे इनके मैनेजर की बात करें विच इज सचिन, टू अर्जुन, कलानिधि, कृष्णा एंड अमरुल, एवरी वन इज अमेजिंग। कृष्णा तो हमेशा इतना हंसते रहते हैं ना कि ही स्प्रेड सो मच ऑफ पॉजिटिविटी। आई जस्ट एनवी हिम एंड आई फील कि मुझे बस ऐसी खुशी अपनी ज़िंदगी में चाहिए। ही इज़ ऑलवेज स्माइलिंग एंड एवरी वन इज़ जस्ट ऑलवेज देयर। सो अगर सर्विस
सर्विसेज पे तो अगर 25 भी दे दूँ तो शायद वो कम है, एंड फूड पे, बट बिकॉज वी रेट ऑन अ 20 का स्केल, सो 20 out of 20 फॉर फूड एज वेल एज सर्विसेज, बोथ आर आउटस्टैंडिंग। तो इसके बियॉन्ड अगर हम बात करते हैं फूड के अंदर ही, आप यहाँ पे जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर सकते हैं, दे डिलीवर। हमने पिज़्ज़ा मंगवाया था, बट आप मत ही करना बिकॉज इनका फूड मिस करो ना। एग्जैक्टली, अगर आप यहाँ पे आके इनका खाना नहीं खा रहे हो और कुछ और ऑर्डर कर रहे हो या इवन बाहर जाके खा रहे हो, इट्स अ लॉस, इट्स अ लॉस। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है सिक्योरिटी का। तो हमें ना यहाँ पे सिक्योरिटी की कोई ऐसा नहीं लगा कि वी आर नॉट सिक्योर्ड हेयर, दो इट्स एन ओपन प्लेस, एज इन आपका मेन डोर खुला रहता है। रात को हम 12-1 बजे भी आ रहे हैं तो डोर ओपन है, और ये लोग अपने सेपरेट सेक्शन है इनका, वहाँ पे ये लोग हैं। तो गोवा इटसेल्फ इज़ अ सिक्योर प्लेस, तो हमें यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं लगा। कैमराज हैं यहाँ पे। एक और जो चीज़ बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग इन अ विला जो अच्छी है वो ये है कि आप बीच वाली लोकेशन से आते हैं, मिट्टी से भरे हुए होते हैं, तो उन्होंने एक तो यहाँ पे ना पाइप रखी हुई है, सो दे डोंट हैव एन ओपन शावर, बट आप जैसे ही आते हो पाइप से पूरा आपके ऊपर पानी डाल देते हैं और मिट्टी निकल जाती है। सेकेंडली यहाँ पे दे हैव स्टैंड्स कपड़े सुखाने के लिए, तो हम सबके कपड़े बड़े आराम से धूप में सूख जाते हैं, उसका भी कोई टेंशन नहीं है। वन मोर सजेशन दैट आई हैव गिवन टू द ओनर एंड दे हैव वेरी ग्रेसली एक्सेप्टेड इट इज़ कि यहाँ पे अगर हम वॉशिंग मशीन अगर एक ऐड हो सके, प्रेफरेबली द वन विच कम्स विद द ड्रायर, इट विल बी अ बून फॉर पीपल स्टेइंग हियर, बिकॉज आप बार बार बीच से आते हैं, स्विमिंग पूल से आते हैं, आप गीले हो जाते हैं तो आपको कपड़े धोने पड़ते हैं। अभी हमने खुद धो के डाल रहे थे, लेकिन अगर वो भी हो जाए तो आई थिंक इट विल बी लाइक जस्ट द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन टू एनीवन हु इज स्टेइंग हियर। So just 1 or 2 more additional information about the villa. विला के बाहर 3 गाड़ी पार्किंग करने की प्राइवेट जगह इन्होंने बनाई हुई है, और उसके बाद अगर आपको स्कूटी चाहिए हो तो ये जो सचिन है जो यहाँ के मैनेजर हैं वो फ़ोन करके अरेंज कर देते हैं, वो यहीं पे ही स्कूटी दे जाते हैं। यू डोंट इवन हैव टू गो आउट एंड गेट अ स्कूटी। सो देयर इज़ वन प्रॉब्ली द लास्ट थिंग, इतनी सारी चीज़ें, एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा। यहाँ पे इन्होंने जो यूटेंसिल्स एंड कटलरी है वो वेज एंड नॉन वेज के हिसाब से अलग रखी हुई है। अगर आप प्योर वेजिटेरियन है या जैन फैमिली है तो भी आपको एक वो सेंस ऑफ वो मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी कि आपकी कटलरी वो वाली तो नहीं है कि जो जिसमें नॉन वेज बन रहा है, तो विच इज़ रियली गुड एंड अप्रिशिएटेड। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो वी वुड लाइक टू हाईलाइट। देखते हुए हमने जो ओवरऑल PMFT 100 का स्कोर दिया है वो है 92/100। अब बाकी डिसीजन आपका है कि रिजॉर्ट वर्सेस विला, वो आप देख सकते हैं। एंड पीपल हैव इनफैक्ट अर्लियर आस्क्ड टू अस कि आप एक कंपैरिजन करो, तो हम इस पूरे ट्रिप के अंदर वो भी एक कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आप इस पूरी सीरीज़ को देखते रहें। एंड टुवर्ड्स एंड ना हम एक USP की बात करते हैं किसी भी लोकेशन पे हम स्टे करते हैं, एंड आई थिंक इसका जो USP है वो इसकी लोकेशन ही है। Exactly. एंड लोकेशन हम पहले भी बता चुके हैं। तो ये बिसाइड्स आप कैंडोलिम के मेन सेंटर के अंदर होते हुए भी आपको जो सेरेनिटी एंड प्रॉक्सिमिटी मिलेगा वो आपको शायद किसी और प्रॉपर्टी के अंदर कैंडोलिम के अंदर आके नहीं मिलेगा। दैट्स द USP। एंड सेकंड आई विल ऐड ऑन जो इनका एरिया है, जो फैमिली एरिया जो है, हम लोग मतलब लिटरली हमारी फैमिली सारा टाइम यहाँ पे रही है और बहुत मस्ती की है हम लोगों ने। यहाँ पे बहुत खाया है, बहुत खेला है, बहुत TV देखा है और बहुत मस्ती करी है। So overall for us it's been an amazing stay, and not just for us, our family echoes the same thought that we have। बहुत ही मज़ा आया है, बहुत ही enjoy किया है। पेरेंट्स वगैरह जनरली स्विमिंग पूल में नहीं जाते हैं, but just by the virtue of having a private swimming pool we could enjoy that as well। If you're coming with a group of friends and family, we would highly recommend for you to stay in this villa। And of course अगर 1-2 लोग आ रहे हैं then तो of course this doesn't make sense, but yeah, a great experience। तो क्योंकि गुंजन ने स्विमिंग पूल का क्लीनिंग की भी बात करा था, तो एवरी डे इन द मॉर्निंग देयर इज अ पर्सन हु कम्स एंड क्लीन्स द स्विमिंग पूल, एंड ऑल्टरनेट डे पे ये पूरा वैक्यूम वगैरह भी करते हैं। तो हाइजीन भी ठीक है, मतलब क्योंकि ये पेड़ों के बीच में है तो आपको थोड़ी गंदगी दिखेगी यहाँ पर, और मोर और लेस ये आपका क्लीन्ड स्विमिंग पूल है। It's an amazing place to stay। If you want to book this villa, you can DM us and we can get you the best possible rate for this। So that's it guys, इस वीडियो में इतना ही। I hope you have liked this video। Do share it with your fellow travelers। Save this video also just in case you are planning a stay or villa type stay in Goa। हमारी पूरी गोवा की सीरीज़ है जिसमें बहुत सारे रिजॉर्ट्स और भी कवर्ड हैं, और आने वाले टाइम पे हम क्योंकि गोवा के अंदर ही हैं अगले 8 दिन पे, तो और भी रिजॉर्ट्स हम कवर कर रहे हैं। तो कीप कंटिन्यू वॉचिंग दिस सीरीज। And until then, this is Gunjan and Madhur signing off from Grotto by LCM, Candolim। Bye bye। Happy traveling।